अब अगला खतरा क्या है हम समझ लीजिए आप, क्योंकि अगर अरावली नहीं बची तो पानी के लिए तरसना पड़ जाएगा। इसके पीछे की साइंस भी आपको समझाते हैं, क्योंकि अगर अरावली पर हमला होता है तो मॉनसूनी हवाएं बिना रुके आगे निकल जाएंगी, जिससे स्थानीय बारिश घटेगी। दूसरी तरफ जंगल खत्म होने से हवा में नमी कम होगी और बादल बनने की जो प्रक्रिया है वो कमजोर पड़ जाएगी और बढ़ते तापमान और सूखे माहौल के बीच बारिश अनियमित होगी, जिससे लंबे सूखे और अचानक बाढ़ जैसी स्थितियां बनेंगी और तब पीने के पानी के लिए भी देश को कतारों में लगना पड़ सकता है। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, खतरा नंबर 7, क्योंकि अरावली आज खतरे में है, लेकिन इससे आपका भविष्य कैसे खतरे में आ सकता है आप ये तस्वीर देखिए, क्योंकि अरावली के ना होने पर तापमान बढ़ जाएगा और दिन भर धूल के तूफान चला करेंगे। दरअसल अरावली राजस्थान के लिए सुरक्षा की दीवार है और ये रेगिस्तान से आने वाली गर्म धूल भरी हवाओं को रोकती है, और अगर ये दीवार ढह गई तो मंजर कुछ ऐसा ही होगा जो हम आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं। देखिए, ये तमाम तस्वीर हकीकत बन सकती है। आप शुरू से देखिए कैसे अगर अरावली नहीं होती है तो ऑक्सीजन मास्क पहनना पड़ सकता है, धूल मिट्टी आएगी, जो बच्चे हैं उनके लिए आना जाना मुश्किल होगा, ऐसे ही बैठना पड़ेगा और हॉस्पिटल्स कम पड़ जाएंगे क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी। तीसरा खतरा आपको बताएं, जंगल और वन्य जीव खत्म हो जाएंगे, जो जानवर अभी आप देखते हैं वो आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। चौथा खतरा, झील नहीं बचेंगी क्योंकि पानी ठहरेगा नहीं और ऐसे में टूरिस्ट स्पॉट्स जो हैं वो पूरी तरह से डिल्यूट हो जाएंगे, कमाई का जरिया खत्म होगा। खतरा नंबर 5 क्या है, जमीनें बंजर हो जाएंगी। जब बारिश ही नहीं होंगी तो जमीनें बंजर होंगी, खेती किसानी पर इसका सीधा असर पड़ेगा और लोगों को दिक्कत आएगी, जो जिनका जीवन इस पर निर्भर करता है उनको दिक्कत आएगी। और पानी के लिए हो सकता है, जिस तरह से अगर बारिश कम होगी, पानी का ठहराव नहीं होगा, तो ऐसे कतारों में खड़े होकर पानी लेना पड़ सकता है हम सभी को। यह खतरा हमारे सर पर मंडरा रहा है। तापमान बढ़ेगा, धूल उड़ेगी, धूल भरी ऐसी आंधी चलेगी कि आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो ये वो खतरे हैं जो अरावली अगर अस्तित्व में नहीं रहती तो हमारे लिए खड़े। ये तमाम तस्वीरें हकीकत बन सकती हैं अगर अरावली की इस जंग में हम जरा भी कमजोर पड़े। हमें याद रखना है कि अगर अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है बल्कि उत्तर भारत की सांसें हैं। हजारों सालों से ये पर्वतमाला हमारी जमीन, पानी और जीवन की रक्षा करती आ रही है और अब वक्त आ चुका है इसकी रक्षा करने का, क्योंकि अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई तो इसका हिसाब हमारी आने वाली पीढ़ियों को चुकाना होगा। और आज जो अरावली स्वस्थ नजर आती है उसका हाल कुछ ऐसा हो जाएगा। आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं, आप दूसरी तस्वीर में देखिए, आपको समझ में आएगा इस तस्वीर में क्या हाल हो जाएगा। अभी कैसी है अरावली और बाद में कैसी हो जाएगी, ये दोनों तस्वीरें बता रही हैं कि हालात कैसे बदल सकते हैं और हमें इन्हें बदलने से रोकना है। अरावली बचाने की ये जंग अब भारत लड़ रहा है। राजस्थान से लेकर हरियाणा और हरियाणा से लेकर दिल्ली, पूरे भारत से एक ही मांग उठ रही है कि अरावली के साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। पैसा कमाने की भूख हमारे पहाड़ों पर हावी नहीं होनी चाहिए। ये तस्वीर हम इसीलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि अब आवाज उठ रही है। आज समस्त भारत एक मुद्दे पर साथ आ चुका है। अरावली को लेकर हम सब एक मत हैं। ये लड़ाई बड़ी है लेकिन सवाल भी हमारी सांसों का है। की धरती से आते हैं और यहाँ पर ये रिवाज रहा है कि अगर कोई नहीं मानेगा तो जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। अगर सर कटाना पड़ेगा सर कटाएंगे और सर काटना पड़ा तो सर काटने से भी नहीं चुकेंगे। ये महाराणा प्रताप का खून है। मुनीम, जब तक ये सरकार और कोर्ट का फैसला नहीं आएगा जब तक ये मुहिम चलाई जाएगी और मेवाड़ का एक एक व्यक्ति गाँव डाणी से आएगा और इस मुहिम को और चालू रखेंगे। जिस तरह से मेवाड़ के साथ में धोखा हो रहा है, पूरे राजस्थान के साथ में हो रहा है। आज जिस तरह से राजस्थान में अरावली पार्टी कट जाएगी, राजस्थान में जो दिल्ली का जो इतिहास है, दिल्ली की जो प्रदूषण है, वैसे राजस्थान में प्रदूषण फैल जाएगा। जो मरुतल को रोके हुए अरावली है और जो वाटर शेव है, आज पानी है तो खेती है, खेती है तो अनाज है और अनाज है तो हम। अरावली पहाड़ जिस तरह कर रहा है, जो डेजर्ट उड़ रहा है, जो रेगिस्तान है, उस रेगिस्तान की जो मिट्टी उड़ती है उस डेजर्ट को वही रोकता है अरावली। अगर अरावली हट जाएगी तो राजस्थान में पूरे धूल का गुब्बारा बनकर और पोल्यूशन इतना खतरनाक फैल जाएगा जिसकी हद नहीं। और जो दिल्ली पोल्यूशन से गुजर रही है ना, वो राजस्थान पोल्यूशन से गुजरेगा। अरावली हमारी माता है। अरावलियों ने हमारे सूरवीर महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा को शरण दी थी और आज हमारा कर्तव्य बनता है कि जो सरकार, जो सुप्रीम कोर्ट इनके पीछे पड़ी है, इनको निष्ठाबोध करके पीछे पड़ी है, आज हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसकी रक्षा करें। हमारे मेवाड़ का एक एक लड़का, एक एक युवा शक्ति इसके लिए मर मिटने के लिए तैयार है अरावलियों के लिए।
देखिए, आज अरावली संकट में है तो हम मौन नहीं रह सकते। आज अरावली की लड़ाई को सामने से लड़ना पड़ेगा। इधर उधर की बात किए बिना तथ्यों पर बात करनी होगी और तथ्य ये कहते हैं कि अरावली आज खतरे में है। अरावली की लंबाई नापकर आप उसकी जड़ें नहीं काट सकते। अरावली का निर्माण आपने नहीं कराया है, इसीलिए अरावली के साथ किसी तरह का काट छाट करने का अधिकार कोई नहीं रखता है, सरकार भी नहीं रखती। ये समझना होगा, आपने नहीं इसका निर्माण कराया है, ये प्रकृति की देन है और आप इसे यूं बर्बाद नहीं कर सकते। अरावली के दर्द को समझना होगा क्योंकि अरावली 650 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है जो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली से होकर गुजरती है और ये एक ऐसा प्राकृतिक रक्षा सूत्र हमारे भारत में बांधती है जिससे हम और आप सुरक्षित रह सकते हैं। आप समझिए, 650 किलोमीटर लंबी अरावली की पर्वत श्रृंखला हर तरह से हमारी सुरक्षा करती है और हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूरी है। ऐसे में इसका पूरी तरह से ह्रास कर देना सिर्फ अपने फायदे के लिए, ये कहां तक ठीक है? और यही सवाल आज हम पूछ रहे हैं, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पूछ रहा है। और समझिए कि अरावली को बचाने की इस जंग में अब सियासत भी तेज हो चुकी है। सियासी वार पलटवार का सिलसिला चल रहा है। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अरावली बचाना विकल्प नहीं है, संकल्प। अरावली बचेगी तभी एनसीआर बचेगा। ये अलग अलग चेहरे कह रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि प्रकृति के विनाश पर चुप्पी विकल्प नहीं है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह कह रहे हैं कि ना पेड़ बचेगा, ना पहाड़, ना झील, ना नदियां। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि प्रकृति के विनाश पर चुप्पी विकल्प नहीं हो सकती। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अरावली बचाना विकल्प नहीं, संकल्प होना चाहिए। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत भी कह रहे हैं कि अरावली उत्तर भारत की जीवन रेखा है, इसे बचाना ही होगा। ये अलग अलग चेहरे अब बात अपनी रख रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि प्रकृति के विनाश पर चुप्पी विकल्प नहीं है। दूसरी तरफ राकेश टिकैत कह रहे हैं कि अरावली उत्तर भारत की जीवन रेखा है। ये तमाम चेहरे हैं। भारतीय युवा कांग्रेस भी कह रही है इसको लेकर, इसको सीधे लेकर कहा जा रहा है कि आज अरावली खतरे में और कल हमारा भविष्य होगा। ये भारतीय युवा कांग्रेस का कहना है। आप सियासतदां अपना नफा नुकसान देखकर अपनी बात रख सकते हैं, इसीलिए हम सियासत की बात नहीं करेंगे बल्कि देश के आम लोगों की बात करेंगे, हमारी आपकी बात करेंगे। देश के आम लोगों की आवाज आपको सुनाएंगे जो खुलकर कह रहे हैं कि अरावली को बचाने की लड़ाई हम सब एक साथ लड़ेंगे। सुनिए जरा। गांव के पास तो क्रेशर लगा रखा है 82 मीटर, जबकि होना चाहिए 500 मीटर दूर। खनन भी 1500 मीटर दूर होना चाहिए, यह भी है 82 मीटर दूर। इससे गांव वाले को इतना परेशान हो रहे हैं, एलर्जी, दम्मा, घुटनों में दर्द, सब कुछ हो रहा है। परेशानी है बहुत ज़्यादा। जो खड़े इसको तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, इसको परे करेंगे, मंदिर को ही परे करेंगे। हम मंदिर में कैसे करवा देंगे? हमारे दही देवता यहाँ ही दुखते हैं, सारा काम भी है होता है। हम कितने साल से पड़े हैं यहाँ, आखिर मंदिर तोड़ेंगे, मंदिर ने कैसे तोड़वा देंगे? आने वाले वक्त में तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। आज हमारे साथ इतनी परेशानी आ रही है, आने वाले वक्त में तो और भी भयंकर परिस्थिति उत्पन्न होगी। ये मंदिर जो हमारा कम से कम 500 साल पुराना है, 5-6 हज़ार वर्ष पुराना है ये, और इसकी आस्था इतनी है, कभी भी हमारे गांव में चोरी नहीं हुई थी। इन पत्थरों को तोड़ा जाएगा तो आम जीवन जिंदगी पर भी असर पड़ेगा। यहाँ रेगिस्तान बढ़ जाएगा, न बरसात होगी न और कुछ होगा। देखिए, अरावली के ना होने से हमारी जिंदगी में, होने ना होने से हमारी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा। ग्राफिक्स के जरिए कुछ डिटेल्स इससे जुड़ी आपको दे देते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा जिससे आपको समझ में आए कि अरावली को लेकर यह मुहिम रिपब्लिक भारत क्यों चला रहा है। सबसे पहले स्वस्थ अरावली की बात करते हैं, जो प्राकृतिक स्पंज की तरह काम करता है। मानसून में जो तेज बारिश होती है उसे ये पहाड़ियां सोख लेती हैं। ये पानी जमीन के अंदर जाता है जिससे कुएं और भूजल भर जाते हैं। ये पहाड़ियां राजस्थान के थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती हैं। इन पर पेड़ पौधे होने से मिट्टी अपनी जगह पर बनी रहती है और जो रेगिस्तानी धूल मिट्टी हवा में उड़कर दिल्ली, गुरुग्राम जैसे शहरों तक पहुंच सकती थी, वो नहीं पहुंच पाती है। ये पहाड़ियां जंगली जानवरों के लिए घर और रास्ता दोनों ही हैं। लेकिन अगर अरावली पर संकट आता है तो पानी जमीन में नहीं रुकेगा। कुएं, जो तालाब हैं, वो पूरी तरह से सूख जाएंगे। कभी बहुत सूखा पड़ेगा, कभी अचानक बाढ़ आ जाएगी, इस तरह के हालात बन जाएंगे।